चलिए बेटा, आज हम आपका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरे कवि को आज हम पढ़ेंगे और वो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का नाम क्या है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी। अब आप इनके बारे में देखें। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी जी का साहित्यिक परिचय आपको दिया है। सभी बच्चों ने इनके बारे में पढ़ना है, समझना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी आधुनिक कविता के कवि हैं और सबसे प्रमुख बात यह है कि इनकी ज़्यादातर कविताएं राष्ट्र प्रेम से, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? राष्ट्र कवि, राष्ट्रीयता के कवि के रूप में जाना जाता है। बहुत सुंदर भावों को लेकर के इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष, बलिदान की भावना उत्पन्न करने का भी प्रयास किया। भारत की सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त किया। इनकी कविताओं में ओज गुण है, अर्थात वीरता का गुण है। इनकी बहुत सी पंक्तियां, बहुत सी कविताएं प्रसिद्ध है, पर जो कविता आज आप पढ़ेंगे उसकी दो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वो है, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्तियां आपने बहुत जगह, जहां भी देश प्रेम, देश भावना के बारे में चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो आपने बहुत जगह सुनी होंगी कि जो पुष्प है, पुष्प के माध्यम से कवि ने यह बात, अपने मन की भावना को प्रकट करने का प्रयास किया है कि मुझे और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। मेरा मन सिर्फ यह है कि जिस रास्ते से मातृभूमि, जन्मभूमि पर बलिदान देने के लिए, शीश चढ़ाने के लिए अनेकों वीर गुजरते हैं, मैं उनके चरणों की धूल में मिलना चाहता हूँ, उस धूल को स्पर्श करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें इन्होंने इसमें लिखी है। तो आप यह जो है पूरा इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके साथ साथ जो इनकी भाषा है, क्योंकि ये आधुनिक कवि हैं, जितने भी आधुनिक कवि हैं बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को छोड़कर, तो उनकी जो साहित्यिक भाषा है वो खड़ी बोली है। भारतेंदु जी ने जो गद्य रचनाएं की थी वो खड़ी बोली में की थी, लेकिन जो काव्य रचनाएं हैं वे ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि भारतेंदु जी जो आधुनिक गद्य काल है उसके प्रवर्तक कवि हैं। उस समय खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं लिखी जानी शुरू हो गई थी और उसके ऊपर जो पहले भाषाएं चलती थी, ब्रज, अवधी आदि का प्रभाव था। तो आप इनके बारे में अच्छा सा पढ़ेंगे। और आज जो हम कविता पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही छोटी सी कविता है, पर बहुत प्यारी कविता है। उस कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है बेटा इच्छा, कामना। मैंने अभी आपको बताया भी है, क्योंकि इनकी यह जो कविता है, इसकी दो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्यारी हैं। आइए हम इसका सार पढ़ लेते हैं कि पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता है, जो उनके काव्य संग्रह मरण ज्वार में संकलित है। इस कविता में उन्होंने पुष्प के माध्यम से एक देशभक्त की अभिलाषा व्यक्त की है, अर्थात देशभक्ति अभिलाषा को प्रकट किया है। एक देशभक्त तो वे हैं जो युद्ध भूमि में संग्राम करते हैं, और दूसरे वे हैं जो उनका पथ प्रशस्त करते हैं। पथ प्रशस्त का अर्थ है उनका रास्ता जो है अच्छा करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। यहाँ चित्रित देशभक्ति दूसरी कोटि की है। फूल की चाह को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि उसे न तो देव कन्याओं के आभूषणों में गुथे जाने की अभिलाषा है, न प्रेमियों की गले की माला बनने की। उसकी इच्छा यह भी नहीं कि सम्राटों के मृत शरीर पर रखा जाए या फिर देवताओं पर चढ़ाया जाए। वह तो मात्र इतना चाहता है कि माली उसे तोड़कर उस रास्ते पर, उस पथ पर फेंक दे जहां से होकर देश के शहीद जा रहे हों। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जितनी भी कविताएं पढ़ेंगे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कविता यह है। बहुत बार ये जो है आपके फाइनल एग्जाम में पंक्तियां पूछी गई हैं। आइए अब हम कविता शुरू करते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह का अर्थ है बेटा इच्छा, मनोकामना, कामना, अभिलाषा, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे। सुरबाला, सुर का अर्थ क्या होता है बेटा? देवता।
और बाला का अर्थ हो गया कन्या, देवता की कन्या, ठीक है ना, जो देवता हैं उनकी कन्याएं हैं, मैं उनके गहनों में गुथा जाने की लालसा या चाह नहीं करता। एक फूल के माध्यम से कवि एक सच्चे देशभक्त की भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी ऐसी कोई इच्छा या कामना नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गुथा जा करके अपनी शोभा को बढ़ाऊं। इसका अर्थ क्या है कि जो देव कन्याएं हैं वो फूलों से बने गहने पहनती है, जिस फूल का वो गहना पहनती है उसकी शोभा बढ़ जाती है। पर यहाँ यह सच्चा देशभक्त रूपी पुष्प क्या कहता है कि मेरी ऐसी कोई कामना या इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के गहनों में गुथा जाऊं या वहां पर जाकर के शोभा को पाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी के ललचाऊं, कि मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को पहनाई जाने वाली माला में बिथ कर, अर्थात उसमें गुथा जाकर मैं अपनी प्रेमिका को ललचाई हुई दृष्टि से देखता रहूं, अर्थात अपनी प्रेमिका को देखने के लिए किसी प्रेमी की माला में गुथा जा करके मैं वहां पर शोभा को पाऊं, अपनी प्रेमिका को ललचाई दृष्टि से देखूं, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, हे परमात्मा, हरि का अर्थ है परमात्मा, हे ईश्वर, हे पुरुषोत्तम, क्या कहते सम्राट अर्थात राजाओं के शव पर। आप देखेंगे बेटा, जब कोई बड़ा जैसे आम इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका साधारण तरीके से संस्कार किया जाता है, पर यदि कोई बड़ा सम्राट गुजर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके शव पर न जाने कितने हजार पुष्प डाले जाते हैं, अर्थात उसको सब देखते भी हैं। तो पुष्प क्या कहना चाहता है कि किसी बड़े सम्राट के शव पर हे हरि डाला जाऊं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी मेरी कोई कामना नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, कि देवी देवताओं के मुकुट पर मेरे को शोभायमान किया जाए, उनके ऊपर चढ़ाया जाए, तो मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। कैसे इठलाऊंगा? इठलाऊं का अर्थ है घमंड करूं। कैसे इठलाऊंगा? कि जिन देवी देवताओं के चरणों में सभी लोग सिर नवाते हैं, मैं उस देवता के सिर पर चढ़ाया गया हूं, वहां पर जा करके मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, कि जैसे हम लोग जो चाहते नहीं हैं, मतलब हमें लगता है कि यह पाने की हमारी हैसियत नहीं है, हम इसको पा नहीं सकते, और जब जो हमें कभी सपने में उम्मीद नहीं होती, ऐसी कोई खुशी मिलती है, ऐसी कोई चीज मिलती है, तो हम अपने भाग्य पर इठलाने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। तो पुष्प क्या कहता है, पुष्प के रूप में एक देशभक्त क्या कहता है कि हे परमात्मा, किसी देव कन्या के गहनों में गुथे जाने की, या किसी प्रेमी की माला में बिंधे जाने की, या किसी सम्राट के शव पर डाले जाने की, या देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाने की मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। अब आप देखिए बेटा, पुष्प बार बार कहते हैं ये नहीं चाहिए। अब वो क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ में तुम देना फेंक, कि हे वन माली, अर्थात जहां पर मैं खिला हुआ हूं, मुझे खिलाने वाले वन माली, अर्थात मेरी देख करने वाले मालिक। हमें किसने खिलाया है बेटा? ईश्वर ने, परमात्मा ने। तो कवि क्या कहना चाहता है कि वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहा है कि संसार रूपी वन में मुझे भेजने वाले, मुझे पुष्पित पल्लवित करने वाले हे माली, मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे तोड़ लेना, और तोड़ करके कहाँ फेंक देना? उस पथ अर्थात उस रास्ते में मुझे फेंक देना, डाल देना। कौन से रास्ते में जाने की कामना की है कवि ने? कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, कि अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि पर अपने सिर को चढ़ाने के लिए। इसका अर्थ क्या है बेटा? अपना बलिदान देने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करने वाले वीर सैनिक जिस रास्ते से होकर गुजरते जाते हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। और इसके माध्यम से कवि के मन का भाव क्या है कि मैं उन चरणों में लौट जाना चाहता हूँ, उन चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लेना चाहता हूँ जिस
चरण जो है मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। आज हम यह एक छोटी सी ही कविता पढ़ रहे हैं बेटा। आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में सारा पढ़ना है, समझना है और इस कविता को पूरी तरह से तैयार करना है।